ডিরেক্টর বেআইনি লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার দিনেশ চান্দের দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। गाय तस्करी, कोयला तस्करी, बालू पत्थर बंगाल में एक बहुत बड़ा समस्या है और यहाँ से हजारों करोड़ रुपया आता है और राजनीति में भी यूज होता है। समाज में इसके लिए अव्यवस्था है। ये जो खून जख्म बढ़ रहा है, हिंसा, इसके पीछे भी यही पैसा है। तो इसका बहुत पहले होना चाहिए था, शुरू हुआ है। जो भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, कटघरे में लड़ना चाहिए। তৃণমূলের গুন্ডাদের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বার্তা দিয়েছেন, নিজেদের বাড়ি থেকে বেরোবেন না, নইলে চোটামের পর আপনারা বিপদে পড়বেন। গতবারে ইলেকশনের পরে যে ধরনের पिछले चुनाव में पोस्टपोन वायलेंस जो हुआ था वो आज भी लोगों का मन में है। तो ये जो गुंडे टीएमसी का अभी से डराना शुरू कर दिए हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं, इनको पहले ही अंदर करना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अभी भी इस बार भी फिर चुनाव प्रभावित हो सकता है। অভিষেক ব্যানার্জি বলছে যে এই যে অ্যারেস্ট শুধুমাত্র উদ্বেগজনকই নয়, এটা ভীতিকর বার্তা দিচ্ছে এবং এর জন্য অমিত শাহ এবং বিজেপির ক্ষমতা। अभी तो एक आध लोग अरेस्ट हो रहे हैं सेंट्रल एजेंसी द्वारा। 4 मई के बाद यहाँ जब सरकार बनेगा बीजेपी का, ऐसे बहुत लोग अंदर जाएंगे जो इस प्रकार अपराध में लिप्त है और उसका इंतजार करिए, सब सफाई हो जाएगा। সুপ্রিম কোর্ট ভারতের নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে নোটিশ জারি করেছে যে নকল ভোটদান, ভুয়ো ভোটদান এইসব থেকে অনিয়ম আটকাতে নির্বাচন ভোট কেন্দ্রগুলিতে আঙুল এবং বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য চিঠি করে রিকোয়েস্ট করেছে। इस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि बार बार हम चुनाव कमीशन को अदालत में भी गुहार लगाए हैं कि यहाँ चुनाव फ्री फेयर होता नहीं है, जबरदस्ती होता है, लोगों को प्रभावित किया जाता है, पैसा से खरीदा जाता है। तो इसलिए बंगाल का चुनाव इस बार साफ सुथरा हो, फ्री फेयर हो, ये हमारा भी और इच्छा है, जनता भी यही चाहती है। अदालत उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। সুপ্রিম কোর্ট থেকে কালকে জানিয়েছে যে যাদের নাম বাদ গেছে আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। 23 এপ্রিলের নির্বাচনের জন্য তাদের নাম তালিকায় যুক্ত করা হবে। এটা চিন্তা করবেন না, কিন্তু যারা বারবার এসআইআর এর প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছে, কিভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। देखिए एसआईआर को और असफल करने के लिए ममता बनर्जी उनकी सरकार पार्टी पूरा प्रयास किया है, इसलिए कुछ लोगों का नाम अभी भी नहीं आ पाया है। चुनाव कमीशन और अदालत पूरा मैटर को देख रहे हैं, उन पर भरोसा रखना चाहिए। মমতা ব্যানার্জি বলেছিল বিজেপির ম্যানিফেস্টো শুনে যে এত টাকা বিজেপি কোথা থেকে পাচ্ছে। কাল অমিত শাহ বলেছে যে ভাইপোর দুর্নীতি, তৃণমূলের দুর্নীতি বন্ধ করে সেই টাকায় মহিলা এবং যুবদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাবে। बंगाल में जो भ्रष्टाचार होता है, सरकारी धन जो लूट हो जाता है, वो लूट अगर बंद हो जाए तो यहाँ हर व्यक्ति का खुशहाली आएगी और जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया है वो पूरा करेंगे। অথমারি কাণ্ডে ধৃতদের রাজনীতি যোগ নিয়ে এনআইএ কে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে কাগজে কলমে রাখতে না থাকার নির্দেশ। पूरा चुनाव पूरा राजनीति प्रभावित हिंसा मोथाबाड़ी में हुआ है और जो लोग उसमें पकड़े गए हैं, अभी भी जो लोग पकड़े नहीं गए, ये सब टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ उनका संपर्क है, इसलिए सब किसी को वहां से पकड़ के लाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव भी ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিন, আরো বেশি ভোট পাবো, না হলে গুলি করে মেরে দিন। ममता बनर्जी अभी सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में पैर में बैंडेज बांध के चुनाव जीती थी, इस बार लोगों को डरा रही है कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे अलग किया जाएगा। तो ये सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करे, लेकिन इतना भ्रष्टाचार और व्यवस्था फैला हुआ है, जनता यहाँ से मुक्ति चाहती है। আইসি বলেন মোদি ও মমতা একটি মুদ্রার দুই পিঠ। वैसे जहाँ है वहाँ जाइए, बंगाल में उनको जरूरत नहीं है। তো অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য বিএসএফ এর প্রয়োজন 600 একর জমি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার দেয়নি। 45 দিনের মধ্যে ওই জমি দেওয়া হবে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এবং পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা হবে যাতে একাধিক দিয়ে কেউ না करते পারে। बंगाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर सबसे सेंसिटिव है, अभी भी कई सौ किलोमीटर बाढ़ नहीं लगा है, प्रयास चल रही है। यहाँ भाजपा की सरकार आते ही तुरंत जमीन भी दिया जाएगा और पूरा सीमा को एकदम सील किया जाएगा। एक वहां से चिड़िया भी इधर नहीं आ पाएगा और यहाँ जो भू विवाह है, जो देश की कानून, उसी आधार पर व्यवस्था होगा। ডিটেনশন ক্যাম্পে যাব না, রাষ্ট্রপতির কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যু আর্জি জানিয়েছেন, এসআইআর নাম বাদ যাওয়া। किसी को डिटेंशन कैंप में कोई नहीं भेजेगा, जिसका डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिस्ट में आएगा, वोटर लिस्ट में। ভোটের আগে খড়গপুর, ভবানীপুর চারিদিকে বিজেপির প্লেস পতাকা ছাড়া হচ্ছে। टीएमसी हार चुकी है, इसलिए सीधा सामने लड़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा बैनर फोड़ना, फाड़ देना, झंडा उतार देना रात को चुपे में, ये सब काम कर रही है, इससे कोई फायदा नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं उनको मैं सावधान करता हूँ कि इसका नतीजा बहुत खराब हो सकता है।